वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूटोपिया बाय हानिया। आज हमने देखनी है CS 407 की असाइनमेंट, जो कि राउटर और स्विचिंग की है। ठीक है, राउटिंग एंड स्विचिंग। इसकी ड्यू डेट जो है वो हमारे पास नवंबर 7 है। याद रखिएगा, नवंबर 7 इसकी ड्यू डेट और एक्सटेंशन डेट भी इसके बाद एक दिन का होता है। ठीक है, और हमारे पास सबसे पहले हमने जो देखनी है वो इंस्ट्रक्शंस देखनी है। इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स, आपने जो फाइल सबमिट करवानी है वो MS वर्ड डॉक्यूमेंट की करवानी है, किसी और फॉर्मेट में आपने नहीं करवाना। आपकी फ़ाइल जो आपने LMS पे अपलोड करनी है वो डॉक और डॉक्स की फ़ाइल में आनी चाहिए। इसके अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। और दूसरी बात, ये जो चीज़ उन्होंने लिखी हुई है इसको लाजमी तौर पर पढ़िएगा, क्योंकि आपका ये जो, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं करेंगे इसको जो है, तो फिर आपके असाइनमेंट के मार्क्स फुल नहीं आएंगे। ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने लाजमी तौर पे हाईलाइट की गई है कि आउटपुट स्क्रीनशॉट, मतलब आपकी जो आउटपुट होगी वो आपके जो है ना स्क्रीनशॉट्स जो होंगे वो आपकी VUID के साथ आपके जो है एरोज़ मस्ट होने चाहिए। VUID और एरो के साथ आपने रेफरेंस किया हो अपनी VUID को। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना वर्ड डॉक्यूमेंट की फ़ाइल पूरी होगी, आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होगी, देन आपको जो है ना अपलोड कर सकेंगे, वरना मार्क्स नहीं आएंगे आपके। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपके स्क्रीनशॉट्स मस्ट हैं इस फाइल में, वरना आपकी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने आंसर की तरफ, हम सिस्को पैकेट राउटर डिवाइस की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आना है, ये राउटर्स के ऊपर। राउटर्स में आपने 2901 का एक डिवाइस ले लेनी है राउटर की। फिर हमने PC लेना है एक, यहाँ से हमने PC को लिया। ठीक है, हम लोग इस साइड पे रखते हैं ताकि उस साइड पे बाद में हमने काम करना है। ये हमने इस साइड पे रख दिया, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, PC 0 के साथ हम लोग इसका जो है वो लगा देते हैं IT। ठीक है, ID लिख देते हैं इसकी। हम लोग ID लिखते हैं जी, हमारे पास ये वाले ID है, जैसे कि हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने इधर आना है और इधर आके ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से हमने राउटर 0 है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि R1। ठीक है, और वैसे अपनी मर्ज़ी, आपकी जो मर्ज़ी रख लें। और इधर भी हमने ID पेस्ट कर दी। जब हमने दोनों IDs को पेस्ट कर दिया है, अब हम आगे वाले नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि हमने क्या करना है। कॉपर वायर को सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमने सबसे पहले RS2 को सिलेक्ट करना है, और इस पे क्लिक करने से हमने कंसोल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक हो गई कनेक्शन, एक बिल्डअप हो गया। अब हमने ये ब्लैक वाली कॉपर जो स्ट्रेट लाइन है इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गई। अब इस पे क्लिक किया, और अब हमने जो है यहाँ से ये फास्ट इथरनेट 0 सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे हमने जो है वो गीगाबिट इथरनेट 00 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमारा ये कनेक्शन बिल्डअप हो चुका है। अब हमने इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लिया हमने थोड़ा सा इसको। ठीक है, अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं, IP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले IP कॉन्फ़िगरेशन में हमने यहाँ पे IP4 एड्रेस लिखना है। ठीक है, IP4 एड्रेस हम लोग यहाँ से, आप लोगों का भी यही IP4 एड्रेस होगा। ठीक है, आप लोगों ने भी यही लिख लेना है। ये मैंने स्टेप्स लिख के रखे हुए हैं। अगर आप लोगों को फ़ाइल चाहिए तो आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग वहाँ से जो है ना फ़ाइल आके तो ले सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर में चले गए, और साथ में हमने इधर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये IP4 एड्रेस है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सबनेट मास्क साथ ही आ जाएगा। अब हमने ये तो काम कर लिया, अब इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से इधर आ गए हैं। अब हमने टर्मिनल पर जाना है। ठीक है, टर्मिनल पर जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास ये आएगा, लेकिन
लाजमी बात एक याद रखिएगा, हमें साथ साथ जो काम करते जाएंगे स्क्रीनशॉट लेते जाना है। सबसे पहले जो हमने एक इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो हमने अपनी असाइनमेंट फाइल में लिखना है। ये देखें, साथ में हमने सबसे पहले ये लिखा, नोट डाउन कर लीजिएगा इंस्ट्रक्शंस आप लोग। ये हमने इंस्ट्रक्शंस लिख ली हैं कि हमने क्या क्या काम करना है। अब स्टेप 1 में हमने जो काम किया था, ठीक है, तो आपने यहाँ पे उसकी आईडी के साथ जो है अपनी एक पिक्चर लेनी है और स्टेप 1 की आपने पेस्ट कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हमने सबनेट और मास्क का किया था, फिर हमने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। याद रखिएगा, हमने सेकंड स्टेप में जो ये सबनेट और IP4 एड्रेस जो था वो लिखा था, तो हमने उसका स्क्रीनशॉट लेके इधर पेस्ट कर देना है। स्टेप 3 में हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ठीक है, हमने ओके करना है। यहाँ पे भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। हमने यहाँ पे गए हैं, चलें जी, हमने इसको ओके कर देना है और इसका स्क्रीनशॉट भी आपने लास्ट में ले लेना है साथ साथ। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम आ गए हैं टर्मिनल पे, ठीक हो गया। टर्मिनल पे जब आ गए हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे आके उन्होंने पूछा हुआ है डायलॉग में यस या नो, हमने क्या लिखना है, नो। हमने लिख दिया नो, ठीक है। प्रेस एंड रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, सबसे पहले आपने क्या करना है, एंटर का बटन दबा देना है, ठीक है। हमने एंटर दबा दिया। जब आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, हम अपने पहले कोड की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको करना है कॉपी। आप लोग ये जो है, ये इतना कोड पहले ये लाइन तक, ठीक है, ये जो लाइन है इधर तक आप लोग ये कॉपी कर लें, लिख लें कहीं पे। सबसे पहले हमने इतना कोड लिखना है, ठीक है। इतना कोड लिखने के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। इतना कोड आप लोग लिख लें ये करने के बाद, स्क्रीन को होल्ड करने के बाद, ठीक है। चलें जी, हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट ऐसे नहीं होगा, आपने राइट क्लिक करना है और ऐसे पेस्ट कर लेना है। एंटर का बटन जो है क्लिक करेंगे, देन हम लोग जो है वापस वहाँ पे अपने कोड की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, बाकी सारा जहाँ पे चेंजिंग करनी होगी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए, हमने क्या किया, यहाँ पे फिर पेस्ट कर दिया, तो ये खुद से रन हो गया। इसका इशू नहीं है, कभी कभी खुद चल जाता है, कभी कभी हमें एंटर करना पड़ता है, ठीक है। हम आ गए यहाँ पे कोड की तरफ, होस्ट नेम। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है आपने अपनी आईडी लगानी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपने अपनी आईडी चेंज करनी है। बाकी किसी भी चीज़ को जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वही आपकी जो है ना आगे सारी आईडी शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग अपनी आईडी मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे करके कॉपी किया, हमने इधर आ गए, हमने क्या किया, इधर आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे गए हम लोग। नेक्स्ट स्टेप पे जब गए हम लोग, तो हमने क्या किया, हमने इसको कॉपी किया, हमने इधर आके पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। एंटर किया। याद रखिएगा जहाँ जहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने फिर इस लाइन को किया, नेक्स्ट इसी तरह हम लोग सारा कोड जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट मैंने ये जो है सारा कोड ऊपर लिख लिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि कहाँ तक आपने लिखना है, यहाँ तक, ठीक है। आपने यहाँ तक लिखने के बाद क्या करना है, एंटर क्लिक करना है, ठीक है। एंटर हम लोग क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे ये देखें आ गया है हमारे पास कोड, तो हम लोग यहाँ पे जो है एंटर को क्लिक कर देंगे। एंटर किया, ओके आ गया। जब हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन ओके हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पे आपकी आईडी भी ऊपर जो है मेंशन होनी चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। आपने लाजमी तौर पे अपनी आईडी को मेंशन करना है। तो हम लोग अपना स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे साथ में, यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेप 3 का जो है ना स्क्रीनशॉट है, हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ये हमारी आईडी भी मेंशन हो रही है। हमने एरोज नहीं लगाए, वो आप लोग पेंट में जाकर जो है ना
आराम से एरोज वगैरह अपनी आईडी के ऊपर करके तो शो कर सकते हैं कि ये हमारी आईडी है। ठीक है ना। आगे हमारे पास स्टेप 6 है। ठीक है, स्टेप 6 में हमने क्या करना है, ये नेक्स्ट नीचे वाला कोड उसी के आगे लिखना है, ये वाला कोड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लें, यहाँ से यहाँ तक हमने जो है नेक्स्ट कोड लिखना है। ये हमारे पास टर्मिनल ओपन हो गया। टर्मिनल में अब हमने 1 बाय 1 करते हुए यहाँ से कोड को लिखना स्टार्ट कर देना। जैसे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, Ctrl+C किया, हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, क्या किया, ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। यहाँ से हम लोग सारा कोड 1 बाय 1 लिखते जाएंगे और जो है एंटर करते जाएंगे। अगर एंटर किए बगैर आपकी आ रही है कमांड नेक्स्ट तो कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, चलें जी, हम लोग सारा कोड लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके पेस्ट किया, एंटर किया, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। हाँ जी, तो हम लोग जो है अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट वाली कमांड है, हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंटर किया, एंड को जो है हमने एंटर कर दिया था। अब हमारी लास्ट वाली कमांड है, हमने यहाँ पे उसको पेस्ट किया और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना होता है आप याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने एंटर को क्लिक करना है तो ओके आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये ओके आ गया। अब यहाँ पे आपका ओके आने के बाद बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके, ठीक है, आपकी ओके हो गई है। नेक्स्ट पे आपने पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इतना, ताकि आपकी आईडी शो हो कि हमने ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है। और हमारी नेक्स्ट जो है स्टेप 6 में हमें अभी स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए था। हमने क्या करना है, एक और कमांड देनी है यहाँ पे। ठीक है, एक और कमांड देंगे, उसके बाद हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे अपना। ये वाली कमांड जो है पेस्ट करेंगे, इतनी जितनी मैंने की आप लोग भी इतनी ही करना। ठीक है, ये कॉपी कर लें आप लोग भी। तो ये हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे। तो ये हमारे पास उन्होंने कहा था कि ये आईपी एड्रेस जो है आपका अप आना चाहिए, प्रोटोकॉल में अप स्टेटस आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है अप आ गया है। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे पेस्ट करेंगे स्टेप 6 में। ठीक है, पहले वाला नहीं आपने करना, यहाँ से करना है। ये हमने स्क्रीनशॉट लिया और हम लोग अपनी फाइल में चले गए। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको बैक स्पेस कर देंगे और यहाँ पे ये एंटर कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये हमने यहाँ पे एंटर कर दी है। अब हमारे पास ये लास्ट स्क्रीनशॉट है कि हमने अपने जो है कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर ये 2 कमांड्स देनी है और अपना पासवर्ड ऑथराइज्ड एक्सेस ऑनली करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लोगों ने ये काम अपना टर्मिनल वाला जो है वो ख़त्म कर लिया है और अब हम जाएंगे इसको ख़त्म करके इसको क्लोज़ कर देंगे अपने वापस डेस्कटॉप पे वापस जाके हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट को जब हम ओपन करेंगे तो हमने 2 कमांड्स देनी है। कौन सी कमांड्स होंगी, वो हमारी ये वाली आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक ये वाली मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दी। सबसे पहले आपने ये कमांड लिखनी है और जब पासवर्ड लिखेंगे आपका मेंशन नहीं होगा, पासवर्ड आपका दिखेगा नहीं, वो इनविजिबल होगा, लेकिन आप लोगों ने लिख देना है। ठीक है, वो लिखा जाएगा और लिखने के बाद आप लोगों ने एंटर कर देना है। पहले हम लोग ये कमांड पेस्ट करते हैं। हमने ये कमांड जो है कॉपी कर ली और हमने इधर आके ये पेस्ट कर दी। ठीक है, ये हमने पेस्ट की, अब एंटर कर दिया। अब वो पासवर्ड मांग रहा है, हमने क्या किया, यहाँ से हमने अपना पासवर्ड जो है वो कॉपी करें या ना करें, वो आपकी चॉइस है। वैसे भी लिख सकते हैं आप लोग और कॉपी भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से जो है वो कॉपी किया और वहाँ पे चले गए और हमने क्या किया, यहाँ पे इधर से ऐसे करके पेस्ट कर दिया। जब पेस्ट किया तो वो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग जैसे ही लिख देंगे ADMINPASS, ठीक है, वो अब टाइम आउट हो गया। तो वो कह रहे हैं कि ये टाइम आपका आउट हो गया, इसलिए हम लोग जो है ये दोबारा इस पे आएंगे अपनी फाइल पे और दोबारा से हम लोगों को कोई इशू की बात नहीं है, हो जाता है। Ctrl+C हमने यहाँ से किया और यहाँ पे दोबारा से हमने कमांड की। ठीक है,
कमांड दी, एंटर किया, अब फिर पासवर्ड मांग रहे हैं ADMIN, ठीक है, PASS हमने कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन नज़र तो नहीं आया। हो गया ना हमारे पास ऑथराइज्ड एक्सेस ओनली, हो तो गया है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, यहाँ तक कि हमारे पास ये ऑथराइज्ड एक्सेस हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लास्ट वाला स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे इसको ऐसे करके बैक स्पेस करके ऐसे मेंशन कर दे। ये क्यों हम हर दफ़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ऊपर आईडी मेंशन हो रही है, आईडी हमारी मेंशन हो रही है, तो उनको पता चल जाएगा कि ये हमारी ही आईडी का पासवर्ड है और हमने खुद बनाया है, ठीक है, सोल्यूशन। तो हमारे पास ये जो लास्ट टर्मिनल वाले थे ये सबका सेम ही रहेगा। ये वाली स्क्रीनशॉट जब हमने ओपन करना है ना डेस्कटॉप में जाके, तो ये सबकी सेम ही रहेगी, ठीक है। ये स्टेप हमारे पास है 4। अब हमने जो है ये वाला स्टेप की स्क्रीनशॉट नहीं थी ली, हम दोबारा चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो है इसको बंद कर दिया और डेस्कटॉप पे जाके हम कॉन्फ़िगरेशन पे, पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे दोबारा चलते हैं, टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे हम लोग आ गए हैं ना, तो हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दिया है ताकि ये भी साथ में नज़र आ जाए। आपकी चॉइस, आप ना भी करें तो कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन यहाँ से हमने क्या किया, ऐसे करके इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम अपनी फ़ाइल पे चलते हैं और ये स्टेप 3 की जो है स्क्रीनशॉट को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप 3 स्क्रीनशॉट और साथ में विद आईडी, ठीक है। ये आईडी आपकी इधर भी शो हो रही है और इधर भी शो हो रही है, तो वो जो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन में बताया था हमने वो कर दिया। अब हमारे पास सेकंड जो है ना स्क्रीनशॉट हमें रिक्वायर्ड होगी। हमने क्या किया था, हमें यहाँ से इसको क्लोज करना होगा और डेस्कटॉप में वापस जाना होगा, ठीक है। डेस्कटॉप में वापस जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जो सेकंड स्टेप किया था इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका भी ऐसे करके सिंपल स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। हमने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम इसकी जगह उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारी सेकंड वाली स्क्रीनशॉट आ गई। अब सिंपल जो है हमने इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। हमने इसको बैक किया, वापस आए सिस्को पे और हमने क्या किया, इसकी स्क्रीनशॉट ले ली। अब हम इस पे जाके नंबर 1 वाली पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। तो जो आपको कमांड्स वगैरह चाहिए थी, जो आपने रन करनी थी, वो मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी हैं। आप लोग इनको जो है आप वीडियो को रोक कर तो सारी जो है वो अपनी नोटपैड पे नोट डाउन कर लें या फिर अपनी कॉपी पे लिख लें। 1 बाय 1 आप लोग जो है कॉपी पेस्ट करते जाएं और अपनी सारी कमांड्स को टर्मिनल पे रन कर लें। और उसके बाद जो टर्मिनल के बाद हमने करना है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे जो है ना पासवर्ड को ऑथराइज्ड करना है, ठीक है। देन आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होगी, वरना आपकी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट होगी। सबसे पहले आपका ये होगा, ठीक है, CS आपने ऊपर से जो आपकी होगी वो आपने लिख लेनी है, जो भी होगी, ठीक है। और ये हमारे जो है ऊपर लाजमी आपने लिखना है कि हमने क्या क्या करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। फिर हमने स्टेप 1 में कह दिया कि हमने ये किया, फिर स्टेप 2 हमने दिखा दिया, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर स्टेप 3 में हमने ये डेस्कटॉप पे जाके फिर हमने ओके कर दिया। फिर स्टेप 4 में जाके हमने ये ओपन किया था, तो हम टर्मिनल पे गए थे। टर्मिनल पे हमने क्या किया, स्टेप 4 से पहले भी हम लोग जा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग टर्मिनल पे गए हैं और आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गए हैं, ठीक है। इसका इशू नहीं, आगे पीछे हो सकता है। फिर स्टेप 5 में हमने जो है वो सारी ये कर दी है, कमांड्स रन की हैं पहले वाली। तो उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट वाली कमांड्स करके हमने बताया कि हमारे पास अप शो हो रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप 7 में हमने पासवर्ड भी ऑथराइज्ड कर दिया, ठीक है।
तो पासवर्ड आपका स्टिल सेम रहेगा, आपकी ये वाली कमांड्स भी सेम रहेंगी, आप लोगों ने ये कर लेना। और ये नीचे लाजमी लिखना है, ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ये आपने लाजमी तौर पर मेंशन करनी है, लिखनी है, ठीक है। उन्होंने पूछा हुआ है आपसे, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, वरना आपकी जो है वो आ जाएगी, पैलगरिज्म इशू आ जाएगा और मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको समझ आ गई होगी कि हमने असाइनमेंट कैसे करनी है सारी। अगर नहीं आई किसी को समझ तो वो मुझसे पेड भी बनवा सकता है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिख दिया है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, और हाँ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सबको जो है ना ये वीडियो शेयर करें लाजमी तौर पर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।